देखिए हिसाब दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद में कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, का शून्यक दिया हुआ है। तो निकालना है आपको, मान लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इस तरह का हिसाब रहेगा। पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तब पढ़ाए थे हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही नहीं पढ़ाए थे। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा ए, यही ना हो गया। अब यहाँ पर अंक में मान नहीं दिया, यही दिया हुआ है सेम, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही समीकरण सिर्फ छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह का रहेगा आपको। तब माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो, तो माइनस बी, ए के जगह पर ए, सेम पैटर्न वही रह जाएगा। तो माइनस बी बटे ए के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटे ए, तो 2c लिख देते हैं, 2c बटे ए, यही रह जाएगा, क्योंकि मान तो सेम वही है, मान सेम वही नहीं रे। ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है, सी के जगह पर सी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 रहता था तो उसको रखते थे, अब तो वो है नहीं तो उसको नहीं रखेंगे हम। तो यहाँ से इसको कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, अब माइनस 2c बटा ए और ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। तो इसका आंसर निकल गया ये ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। आया समझ में, नोट करना है, चलिए नोट कीजिए। देखिए अगला हिसाब दिया हुआ है, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो होगा ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी पढ़ाएँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, पढ़ाए हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो तो, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ना होता है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा यानी 2c दे देते हैं डायरेक्ट, 2c बटा ए, समझ में आ गया ने। और बटा में क्या हो जाएगा, c बटे ए, बोलो समझ में आया सबको। अब देखो यहाँ से समझिएगा, ये हो जाएगा कुछ बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, और नीचे में क्या है c बटे ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ने। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर है, ए का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, अब बटा में क्या c बटे ए, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा a बटे c, बोलो समझ में आया। यहाँ से a से a कट गया, अब गुना कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा, ठीक है, आया समझ में। फिर से समझो, यहाँ देखो दिया हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, आई बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लिए। तो यहाँ से इसका सूत्र अभी लिखाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, उसी पर बैठा दिए। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो 2 है तो 2 लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, ये है तो ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, अब बटा में c बटा ए। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लिए तो ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, आया ना जी। और यहाँ से हो गया ए तो बराबर इससे कटेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ से ये कटेगा, एगो ए बचेगा तो इससे गुना होगा तो 2ac होगा ना। अब यहाँ से ई c बटा ए तो इसको उलट देंगे तो ए बटा सी, तो ए से ए कट जाएगा तो गुना होगा ए गुने सी, तो ac हो गया, और नीचे में हो गया ac, ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 2ac। आगे समझ में सबको। तो इसी तरह से अंक रहेगा तो अंक फिर बैठाना रहता है, अंक नहीं रहेगा डायरेक्ट ऐसे छोड़ देगा, तो इसलिए इसको पहले बता दिए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। सूत्र लिखाए थे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही ना होता है। इसको याद रख लीजिएगा पहले सूत्र, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप बैठा लीजिएगा आराम से, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और होल क्यू है तो पावर 3 हो गया, हुआ ना। अब माइनस 3 गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, और उसके बाद गुना फिर अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बोलो समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको होल क्यू करेंगे तो बी पर पावर 3 है, तब बी क्यू रह जाएगा माइनस में, रहेगा ना माइनस में। विषम संख्या पावर रहेगा तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा, सम रहेगा तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे, ए गुने ए कितना हो गया, ए स्क्वायर नीचे में हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, आई गुना करो तो 3bc, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ए पर पावर 3 होगा ना, आई ज़्यादा बड़ा है तो इसी रह जाएगा, कटेगा तो एक ना आएगा, तो ये गुना होगा तो इससे हम रह जाएगा प्लस, ये 2 गो है तो एगो बचेगा, तो एगो इससे गुना होगा तो 3abc। आया समझ में, तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, बोले समझ में आया सनोज, इधर रोहित पीछे, इधर समझ आ गया सबको, बन जाएगा ना, वैसे रहेगा तो चलिए, अंक रहेगा तो भी बन जाना चाहिए, उतारिए इसे। देखिए अगर मूल का मान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं दिया हुआ रहे, और दिया हुआ रहे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और निकालने के लिए कहे आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो आप यहाँ तक हल कर सकते हैं तो भी मान रख सकते हैं, और नहीं तो इतना करने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ तक आप हल कर ले आइएगा, करिएगा ना यहाँ तक हल, तो यहाँ से हल करने के बाद माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, -5, ए का मान 3, -3 गुने सी का मान 7, ए का मान 3, बी का मान -5, ए का मान 3, इसी को गुना कर दीजिए, अब आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो -5 बटे 5 का क्यू कितना 125 में हो जाएगा, क्यू है पावर, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, और इसको गुना, इसको 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 7 5 35, तब प्लस 35 बटे कितना हो गया 3, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 27 होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना -125, तब प्लस 3 9 27, 9 आ गया, तब 35 गुने 9 कर दो, 35 गुने कितना कर दो 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 3 27 4 31, 315, ये माइनस है प्लस है, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, आई बच गया कितना 10, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, और 2 में से 1 गया तो 1, -190 बटे 27 प्लस में आ जाएगा ना। अब कट रहा है इसको तो काट देंगे, कटेगा तो क्या करेंगे काट देंगे, है ना, नहीं कटेगा, 19 ने है जी, अंकों का योग 9 1 10, 9 1 10 रहेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसी को छोड़ दीजिए, क्या कीजिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगर अंक दिया हुआ रहेगा तो अंक पर बना लेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं, कोई भी अगर आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा तो बन जाएगा, बोलिए बनेगा। चलिए उतारिए जल्दी, चूँकि दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा और कितना दिया हुआ है 1, और के का मान निकालना है, के का मान को जी करना है निकालना है, हाँ ठीक है बस। अब देखिए इसमें सबसे चलो नहीं ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है बढ़िया से, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, और यहाँ पर समझना है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, अब 1 दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए, होता है अल्फा प्लस बीटा और -b बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। बोलो एक मान निकल जाएगा, कितना निकलेगा इसका -k, ए का मान 1 निकलेगा, यानी कितना हो गया -k, और c का मान 12, ए का मान 1, कितना निकल गया, बोले समझ में आया यहाँ तक आए। मूलों का योगफल बराबर -b बटे, और मूलों का गुणनफल बराबर c बटे, और जो मान था उसको रख दिया निकल गया, लेकिन हमको किसका मान पूछ रहा है k का मान पूछ रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है ना, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग किए दोनों तरफ वर्ग करने पर समझ में आया कि नहीं आया कुछ, जब दोनों तरफ वर्ग किए तो हमको मिला क्या, हमको मिल गया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये मिल गया।
अब बराबर 1 के स्क्वायर कितना मिला 1। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि अभी निकालें माइनस के निकाले हैं तो के का स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 निकालें तो 4 गुने 12। बोलो मान रखे तो समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए हम पहले निकाल लिए कि बाद में भी निकालना था, इसीलिए पहले निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से ही हो गया के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा अब माइनस 48 बराबर 1। इधर जाके जुटेगा 48 तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 प्लस 1, यानी हम लिख सकते हैं इसको 49 लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 49 तो के बराबर प्लस माइनस 49 लिख सकते हैं रूट में आए, यानी कह सकते हैं कि के का मान प्लस माइनस कितना हो सकता है 7 हो सकता है। और यही हमको के का मान इससे निकालना था। तो के का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। बढ़िया से इसको फिर से एक बार समझ सकते हैं कि जब दिया हुआ था चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो बस एक लाइन इसमें याद रखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर ये पॉइंट आपको पकड़ में आ गया उसके बाद हिसाब कुछ नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस के दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना दिया के, और शून्यकों का वर्गों का योग 40 दिया हुआ है। शून्यकों का वर्गों का योग, शून्यकों का वर्गों का योग दिया हुआ है 40। वर्गों का योग दिया हुआ है कितना 40। इस बार वर्गों का योग दिया हुआ 40 तो के का मान ज्ञात करें। आपको पता होगा कि वर्गों का योग के मतलब ऐसे होता है ना। अब ऐसे नहीं तो लिख लीजिए कि माना कि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और क्या है बीटा है। चूंकि प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग कितना है 40 है। अब इस सूत्र पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं पढ़ाए थे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं क्या होता है माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा ए और बराबर कितना 40। बोलो समझ में आया। माइनस बी का मान बोलिएगा -8 तो प्लस बन गया, और ए का मान बोलिए 1, इसका स्क्वायर हो गया -2 गुने सी का मान बोलिए के अब बटा में 1 अब बराबर कितना 40। अब इसको हल कीजिए तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 2 के बराबर कितना 40। आया समझ में। 8 का स्क्वायर 64 और 2 के बराबर कितना 40। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2 के बराबर 40 माइनस 64। इसको घटा दीजिए तो -2 के बराबर कितना हो गया 24 हो गया। माइनस में कितना हो गया 24। तो यहाँ से कट गया माइनस माइनस, तो यहाँ से लिख सकते हैं के बराबर 24/2। काट दीजिए इसको तो के बराबर कितना हो गया 12। अतः हम कह सकते हैं कि के का मान कितना यहाँ पर है 12 है। के का मान कितना है 12 है। तो इस तरह से आपको समझना है कि लैंग्वेज को पहले पकड़ लीजिए कि क्या कह रहा है। तो शून्यकों का वर्गों का योग का है 40, शून्यकों के वर्गों का योग 40। तो शून्यकों का वर्गों का योग 40 का है तो वर्ग का योग दिया हुआ 40। तो उसी को सूत्र को लगा दिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब बस उसी प्रकार से हल कर दिए, नोट कीजिए। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ यदि बहुपद ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13x अब प्लस कितना 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है 2 शून्यक नहीं लेना है, एक के शून्यक है जो दूसरा का क्या है उल्टा है। तो ये वो कोई भी एगो शून्यक ले लेंगे। तब मान लिया जाए माना कि द्विघात समीकरण में एक शून्यक को मान लेते हैं। एक शून्यक बराबर क्या मान लिया अल्फा मान लेते हैं, मान लीजिए क्या मान लिया अल्फा। तो दूसरा शून्यक अपने से हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/अल्फा क्योंकि उल्टा है। व्युत्क्रम माने कुछ होता है उल्टा। तो एगो अल्फा है तो एगो कुछ हो जाएगा 1/अल्फा। आया समझ में। अब देखिएगा यहाँ से क्या कह दिया एक शून्यक दूसरे शून्यक का उल्टा है। तो एगो जितना है ओकर उल्टा है, यही नहीं कह रहा है। तो एगो जितना है वो उल्टा है, यानी एगो जितना है ओकर उल्टा दूसरा का है।
यही नहीं कर रहा है। और इतना बराबर होता है, आपको पता होगा सी बटे क्या होता है ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना बचा 1। और सी का मान देखिए क्या दिया हुआ है 6a, और ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 9। बोलो ये करेला आया कि नहीं आया, बोलो। यहाँ से समझ में आया, ए का मान ही दिया हुआ है जी, ये बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है ना। अब देखिए हमको ज़रूरत था निकालना है ए, तो हमको इसमें तो ये है नहीं, तो हमको तो ये चाहिए, यही दोनों में चाहिए, तो सी बटा ए होगा। क्या होगा सी बटा ए, तो सी बटा ए लिए तो अल्फा अल्फा कट ये क्या बचा 1 बचा। और यहाँ पर क्या हो गया सी के मान 6 और ए का मान ए स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना 6a हुआ ना। अब इसको इधर ले लाइए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 बराबर 0। बोलिए समीकरण बन गया, क्या बन गया समीकरण। जोड़ के लाना है 6 और गुना करके 9, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3 तिया के 9। बोलो समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब हम गुना करेंगे कॉमन लेंगे तो ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 3, इसीलिए कह सकते हैं ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 3। होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा ये दोनों एक जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, सब जगह है तो 0 कर दिए। आया समझ में। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा ए माइनस 3 बराबर अंडर रूट 0, और रूट 0 0 में रहेगा तो भी 0 हो जाएगा, रहेगा कि नहीं। अब देखिए तो ए माइनस 3 बराबर 0, तो ए बराबर इधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी ए का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। आया समझ में। तो ए का मान कितना निकल गया 3। बहुत ही अच्छा हिसाब है, ये हिसाब पूछता है एग्जाम में। अभी जो 3-4 हिसाब बताएं उसमें सबसे मेन हिसाब यही था, यही पूछता है कि एक शून्य एक दूसरे का क्या हो उल्टा हो, यानी व्युत्क्रम हो, तो ए का मान या बी का मान जो भी रहेगा उसको निकालना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।